अधिकांश चोर दरवाजों या खिड़कियों से प्रवेश करते हैं, लेकिन आज की कहानी में हम एक अलग तरह के चोर के बारे में जानेंगे। यह एक ऐसा चोर है जो अपने निशाने पर ऊपर से आता है। इस चोर की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी अजीब होती जाएगी, यहां तक कि जब आपको लगेगा कि कहानी खत्म हो गई है, तब भी आप देखेंगे कि आगे जो घटित होगा वह पहले से भी अधिक अजीब और विचित्र है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे अंत तक सुनें। 20 मई 2000 को लगभग 5:30 पर नॉर्थ कैरोलिना के बेलमोंट शहर में स्थित मैकडॉनल्ड्स की एक शाखा के कर्मचारी नए दिन की तैयारी कर रहे थे कि तभी अचानक एक राइफल से लैस और मुखौटा पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने बड़े ही आराम से कर्मचारियों को एक जगह रुकने को कहा। आश्चर्य की बात यह है कि चोर दरवाजे से नहीं घुसा था, दरवाजा अभी भी बंद था। यह चोर दरअसल रूफमैन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह हमेशा ऊपर से छत के माध्यम से अंदर घुसता था। कर्मचारियों के आने से पहले रूफमैन सुबह से ही छत में छेद करने के लिए अपने औजारों के साथ काम कर रहा था। वह चुपचाप रेस्टोरेंट के अंदर छिपा रहा जब तक कि कर्मचारी आए और नए दिन की तैयारी शुरू की। फिर वह अपने छिपने की जगह से बाहर आया और शांति से कर्मचारियों को उसके निर्देशों का पालन करने के लिए कहा। इसके बाद वह मैनेजर को रेस्टोरेंट के अंदर की तिजोरी खोलने के लिए ले गया। चोर सारा पैसा लेकर सभी कर्मचारियों को रेस्टोरेंट के अंदर बने कूलिंग रूम में घुसने को कहा। कमरे में जाने से पहले उसने विनम्रता से पूछा कि क्या वे अपने कोट अंदर ले जाना चाहेंगे। कर्मचारियों ने कोट ली और वह उन्हें अंदर बंद करके चुराए हुए पैसों के साथ भाग गया। यह रूफमैन चोर उस समय अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध चोरों में से एक था। हालांकि पुलिस उसकी पहचान नहीं जानती थी, उसके काम करने का तरीका हमेशा एक जैसा था। यही वजह थी कि पुलिस ने उसे रूफमैन नाम दिया था, क्योंकि वह हमेशा छत से अपने निशाने पर उतरता था। रूफमैन का ध्यान विशेष रूप से मैकडॉनल्ड्स की शाखाओं पर होता था। इसका कारण यह था कि मैकडॉनल्ड्स की इमारतों का डिजाइन आमतौर पर समान होता है। जिन मैकडॉनल्ड के कर्मचारियों ने उसे देखा था, वे बताते थे कि वह सटीक, तेज और हर चीज के बारे में जानकार था। यानी वह बहुत ही पेशेवर तरीके से अपनी योजनाएं बनाता था। साथ ही सभी गवाहों ने उसे उनके प्रति मिलनसार और सभ्य बताया। अनुमान के मुताबिक उसने 3 साल में विभिन्न राज्यों में 40 से अधिक मैकडॉनल्ड्स शाखाओं से चोरी की थी। जैसा कि हमने बताया, रूफमैन बहुत चालाक था, जिसने पुलिस को चकमा दिया और वे उसे पकड़ नहीं पाए। हालांकि बहुत सारे काम करने पर सबसे चतुर चोर भी गलतियां करते हैं। 20 मई 2000 को हुए उस ऑपरेशन पर वापस आते हैं जिसे हमने शुरुआत में बताया था। कर्मचारियों को बंद करने के बाद रूफमैन रेस्टोरेंट से निकल गया, लेकिन इस बार उसने गलती की। उसने कूलिंग रूम का दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था, या हो सकता है कि किसी कर्मचारी के पास अतिरिक्त चाबी हो। किसी भी तरह से कर्मचारी जल्दी से कमरे से बाहर निकलने में सफल रहे और उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने इलाके को घेर लिया। रूफमैन ने हाथ खड़े कर दिए, अपनी राइफल और अपना बैग फेंक दिया। उससे पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि उसका असली नाम जेफरी एलन मैनचेस्टर है। जेफरी कैलिफोर्निया के एक इलाके में पला बढ़ा था। 18 साल का होते ही वह सेना में शामिल हो गया। अपने कौशल और क्षमताओं के कारण उनका चयन स्पेशल फोर्सेस के प्रशिक्षण के लिए किया गया था। लेकिन एक सैन्य अभियान के दौरान एक समस्या हुई और इस मामले में जेफरी को बलि का बकरा बना दिया गया। उसे एक सक्रिय सैनिक से एक आरक्षित सैनिक में डिमोटेड कर दिया गया, जिसने उसके स्वाभिमान को प्रभावित किया। 1996 में उसने चोरी करना शुरू किया और 2000 में गिरफ्तार होने तक 3 साल तक यही काम करता रहा। रूफमैन की चोरियां एक विशेष क्षेत्र या राज्य में कुछ समय के लिए होती थीं, गायब होने से पहले। फिर वह दूसरे राज्य में फिर से उभरता था, जिसने पुलिस को हैरान कर दिया था। लेकिन जांच के बाद वे समझ गए कि जेफरी के कदम सेना में उनकी नौकरी के कारण थे। इन 3 वर्षों के दौरान जेफरी को अभी भी एक सैनिक माना जाता था और कभी-कभी सेना अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जाती थी। जेफरी पर मुकदमा चला और उसे 45 साल जेल की सजा सुनाई गई। फैसले से वह हैरान था, क्योंकि उस समय वह सिर्फ 37 साल का था।
उसे नॉर्थ कैरोलिना में ब्राउन क्रीक नामक जेल में अपनी सजा काटने के लिए भेजा गया था। 4 साल तक जेफरी एक आदर्श कैदी था। उसका व्यवहार अच्छा था और उसने कोई समस्या नहीं की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो कैदी अच्छे व्यवहार के होते हैं और नियमों का पालन करते हैं, उनकी सजा कम की जा सकती है। लेकिन वह जेफरी का मुख्य लक्ष्य नहीं था। उसे किसी भी तरह से वहां से निकलने की जरूरत थी। कभी कभी जेफरी जेल की वर्कशॉप में एक ट्रक के आने की आवाज सुनता था। ट्रक कुछ सामग्री वर्कशॉप में छोड़ता और फिर चला जाता। वर्कशॉप में काम करने का मतलब था गाड़ी के करीब जाना, ताकि वह भागने के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए उसने जेल प्रशासन से वर्कशॉप में नौकरी के लिए याचिका दायर की। जेफरी के अच्छे व्यवहार ने जेल प्रशासन को उसे यह काम देने के लिए राजी कर लिया। वर्कशॉप में काम करना शुरू करते ही उसने ट्रक के आने के समय और गार्ड के नियमों पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। ट्रक हफ्ते में 1 या 2 बार सुबह मांग के हिसाब से वर्कशॉप में आता था। जेल छोड़ने से पहले गार्ड ट्रक से आवश्यक सामान उतार देते थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई कैदी ट्रक में छिपा तो नहीं है, गार्ड पूरी तरह से तलाशी लेते थे। इसमें ट्रंक के सभी दरवाजे खोलना और वाहन के हर कोने में देखना शामिल था। जब तक वह गायब नहीं हो जाता, उसके लिए ट्रक में भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसे गार्ड की आंखों को धोखा देने की जरूरत थी। एक दिन जेफरी जल्दी से ट्रक के नीचे गया और लोहे के सपोर्ट बीम का माप लिया। उसने एक बड़ा लकड़ी का पैनल बनाना शुरू किया, जिसे ट्रक के नीचे सपोर्ट बीम के बीच लटकाया जा सके। उसने पैनल को काले रंग से रंगने के बाद उसने कार्डबोर्ड के टुकड़े लिए और उन्हें उसी रंग से रंग दिया, ताकि वह पैनल पर नीचे लेटकर खुद को सामने से ढक सके। जब सब कुछ तैयार हो गया, तो जेफरी ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सबसे अच्छे मौके का इंतजार किया। 15 जून 2004 को मौका आ गया। बारिश हो रही थी और उस दिन गार्डों को ट्रक की जांच करनी थी। इसलिए वह जानता था कि यह उसका मौका है और उसे खराब मौसम का फायदा उठाना चाहिए। उसने काला पैनल और कार्डबोर्ड के टुकड़े ले लिए और जैसे ही गार्डों की निगाह ट्रक से हटी, उसने पैनल को सपोर्ट बीम के बीच लटका दिया और उस पर लेट गया। ट्रक के नीचे लोहे के सपोर्ट बीम के बीच लटके हुए पैनल पर जेफरी सो रहा था। उसने फिर काले कार्डबोर्ड के टुकड़े लिए और एक को अपने सामने सिर ढकने के लिए रख लिया और दूसरा अपने पीछे पैर ढकने के लिए रख लिया। थोड़ी देर बाद ट्रक का ड्राइवर गार्डों के साथ वापस लौटा, गाड़ी निकलने से पहले की रूटीन जांच करने के लिए। वे जल्दी में थे क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया था, बारिश हो रही थी और मौसम अच्छा नहीं था। इसलिए गार्डों ने जल्दी से ट्रक को अंदर से चेक किया और फिर उन्होंने ट्रक के नीचे जांच करने के लिए एक छड़ी ली, जिसके सिरे पर शीशा लगा था। उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि लकड़ी के पैनल और कार्डबोर्ड के टुकड़ों का काला रंग उन्हें ट्रक के नीचे के बाकी उपकरणों के साथ घुल मिल सा गया था। इस तरह से जेफरी लकड़ी के बोर्ड पर तब तक टिका रहा जब तक कि ट्रक जेल से दूर नहीं चला गया। फिर वह कूद गया। इसने रूफमैन को जेल बनने के बाद से ब्राउन क्रीक जेल से भागने वाला पहला कैदी बना दिया। जेल के गार्डों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, इसलिए उन्हें यह पता लगाने में कुछ समय लगा कि क्या हो रहा है। एक बार पता लगने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने जेफरी को ढूंढने की कोशिश में पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन वह पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। इस कहानी के पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।